Now, let's start with our fifth chapter, that is inside the atom. We all know what an atom is. The smallest particle. So basically an atom is the smallest particle of any element. अब हम एग्जाम्पल के लिए वाटर ले लेते हैं. वाटर के अगर हम फॉर्मूला देखें, वी नो H2O इज बेसिकली वाटर. हम सबको ये चीज तो पता ही है. H2O हम वाटर कहते हैं, इजंट इट? बट H2O किस चीज से बना हुआ है? H2O जो है बेसिकली उसमें हाइड्रोजन भी है और उसमें ऑक्सीजन भी है. जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल जाते हैं तब वो हमें H2O बनाते हैं. सो H2 इज बेसिकली अ मॉलिक्यूल. ओके, एवरी एलिमेंट, ऑल एलिमेंट्स are made up of molecules. और molecules क्या होते हैं? Molecules are made up of the combination of two or more atoms. ओके, अब मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं? वो ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कुछ दो या उससे ज्यादा एटम्स के कॉम्बिनेशन से बनता है, जैसे कि H2O, CO2, H2SO4. तो ये वो चीज है जो कुछ एटम्स के मिलाने के बाद बनती है. सम रेयर मॉलिक्यूल्स आर देयर जिनके अंदर सिर्फ एक एटम होता है. अदरवाइज ऑल मॉलिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर atoms only. Now, what is the definition of an atom? Basically the smallest particle of any element, and it is the element also, the particle of an element whose chemical entity या whose chemical identities do not changes after any reaction. An atom is the smallest particle of an element which retains its chemical identity in all physical and chemical changes. It ठीक है. So an atom is a physical entity that retains its properties, that retains its chemical identity even after all kinds of physical and chemical changes. ओके, अब ये बात हुई एक एटम की. नाउ अब ऑब्वियसली वी नो कि एटम का जब स्ट्रक्चर डिसाइड हुआ उससे पहले भी देयर हैज टू बी सम assumptions दैट साइंटिस्ट मस्ट बी गोइंग थ्रू व्हाइल डिसाइडिंग द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ एटम. या जब तक हमारे पास हाईली इक्विप्ड इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थे जिनसे हम एक्चुअली एटम्स को देख सके, उससे पहले भी हाउ साइंटिस्ट ने कुछ assumptions या कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए ही होंगे टू फाइंड आउट हाउ atoms can actually look. So there were many attempts that scientists went through or scientists made to find out the actual structure of any atom. One of them was Dalton. So Dalton की एक atomic theory is very popular. That is Dalton's atomic theory.
नाउ व्हाट डाल्टन डिड, डाल्टन ने एक बूंदी का लाडू, वी ऑल नो व्हाट अ लाडू इज ऑफ मेड अप ऑफ बूंदी, उसके अंदर बहुत छोटी छोटी बूंदियां होती है और वो सब मिलाकर एक पूरा लड्डू बनाती है, इजंट इट? सो जो अकॉर्डिंग टू डाल्टन, जो एटम्स, जो बूंदी है छोटी छोटी छोटी, वो हमारे एटम्स हैं, और वो बहुत सारी बूंदियां मिलकर बना रही है एक लड्डू, मतलब कि वो जो लड्डू है वो हुआ हमारा पूरा मॉलिक्यूल ना। अकॉर्डिंग टू डेल्टन की एटम के अंदर कोई भी एंटिटी नहीं होती है, ये एक सबमर्ज टाइप स्ट्रक्चर होता है, कंप्लीट स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर बहुत सारे एटम्स मिलके एक कंप्लीट मॉलिक्यूल बनाते हैं। ओके, नाउ the atom as described by Dalton turns out to be a hard solid sphere with no internal structure and mass is distributed uniformly in an atom. According to Dalton's atomic theory, first mass is distributed uniformly across an atom, throughout the atom. And the second thing that he postulated is the atom is turns out it's a hard solid sphere with no internal structure. It's a hard solid sphere with no internal structure. सो इस तरीके से डाल्टन ने अपने एटम को डिस्क्राइब किया, बट वॉज इट राइट? ऑब्वियसली नॉट। क्यों? क्योंकि हमारे हिसाब से जो एटम होता है, एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ एटम इज समथिंग लाइक दिस। ये होता है हमारा न्यूट्रॉन, और बाहर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो घूम रहे होते हैं। ये है, सॉरी, दिस इज आवर न्यूक्लियस, जिसके अंदर हमारे पास होते हैं प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, और यहाँ पर हमारे पास सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिवॉल्व हो रहे होते हैं, इजंट इट? सो ऑब्वियसली क्या इसके अंदर मास को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है? नो, ऑब्वियसली नॉट, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर जो डेंसेस्ट पार्ट होता है किसी भी एटम का, उसके अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों होते हैं, वेराज इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आसपास रिवॉल्व हो रहे होते हैं। सो ऑब्वियसली दिस थ्योरी कैन नॉट बी ट्रस्टेड ऑन, और या ये थ्योरी सही नहीं ठहराई गई फ्यूचर के अंदर। अब आफ्टर दिस देयर वाज अनदर साइंटिस्ट हु केम अक्रॉस अ प्लम पुडिंग डायग्राम, that was Thomas. Okay, so Thomson, so डॉक्टर थॉमसन के हिसाब से जो एटम होते हैं वो बेसिकली बने, उसके अंदर बेसिकली बहुत सारे नेगेटिव चार्जेस घूम रहे होते हैं, बट ऑब्वियसली केम अक्रॉस वन मोर इशू देन। अगर बहुत सारे नेगेटिव चार्जेस उसके अंदर फ्लोट हो रहे हैं किसी एटम के अंदर, तो बट एटम तो न्यूट्रल होता है, इजंट इट? अगर दो न्यूट्रल चीजें मिलेंगी नहीं तो फिर वो बनेगा कैसे? तो मॉलिक्यूल कैसे बनेगा? तो वहां पर डाल्टन केम अक्रॉस प्लम पुडिंग डायग्राम, सॉरी थॉमसन, ठीक है। सो थॉमसन प्लम पुडिंग डायग्राम, प्लम पुडिंग डायग्राम। अब he stated his he described his atomic structure of atom using a plum pudding diagram, according to which the atom is somewhat like this, जिसके अंदर जो पॉजिटिव चार्जेस है वो थ्रू आउट, वी ऑल नो हाउ अ पुडिंग इज थ्रू आउट, उसमें एक पूरा स्ट्रक्चर होता है अंदर की तरफ, तो वो पूरा उसने कहा कि वो पॉजिटिव स्ट्रक्चर है, और ऊपर की जो कैश्यूज या चॉकलेट्स या फिर जो फ्रूट्स या एटसेट्रा जो होते हैं वो है हमारे इलेक्ट्रॉन्स। ओके, अकॉर्डिंग टू हिज प्लम पुडिंग डायग्राम पूरा एटम पॉजिटिव है और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स जो है उसमें फ्लोट कर रहे होते हैं। अब ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स उस जो पॉजिटिव एरिया है उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं, दैट्स व्हाई द एटम इज neutral according to Thomson's plum pudding diagram. So according to Thomson's model, positive charge is distributed throughout the atom and negative charge of electron is embedded in it. ठीक है, positive charge is distributed throughout and negative charges are embedded in it. According to Thomson's plum pudding diagram,
positive charges are distributed throughout the atom and negative charges are embedded in it. ओके मतलब पॉजिटिव चार्ज थ्रू आउट फैला हुआ है और नेगेटिव चार्ज उसमें एम्बेड किया गया है, उसके अंदर स्प्लिट करवाया गया है. अ डिस्ट्रीब्यूटेड पॉजिटिव चार्ज इज बैलेंस्ड बाय नेगेटिव चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, देयरफॉर एटम बिकम्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. जो मैंने अभी आपको कहा कि जो डिस्ट्रीब्यूटेड पॉजिटिव चार्ज है, द डिस्ट्रीब्यूटेड पॉजिटिव चार्ज is balanced by embedded negative charges and thus the atom becomes neutral. But is it the actual structure of our atom? क्या हमारा एटम इस तरीके का दिखता है? Obviously not. So इसका मतलब कि इस एटम के स्ट्रक्चर में भी बहुत सारे डिफेक्ट्स थे and the structure of this atom is also far away from the actual structure of our atom. जो हमारा एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है जो हम अभी स्टडी करते हैं उससे तो ये भी काफी अलग था. मतलब कि ये भी एक गलत या बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे इस स्ट्रक्चर के अंदर भी. बट the Thomson's plum pudding diagram came out to be the first structural diagram of an atom. First diagram था जिसे first diagram of atom था या first assumption of the structure of atom था जिसको एक diagram के through represent किया गया. So that was the first thing that Thomson did, and after which all the assumptions that were made उसे हमेशा डायग्राम के थ्रू साइंटिस्ट ने प्रूव करने की कोशिश की कि इस तरीके का हो सकता है. सो थॉमसन्स केम विद अ स्ट्रक्चर ऑफ अ डायग्राम और द टाइप ऑफ अ डायग्राम, और ही started the trend after which we all we all started using the diagram of or structure of an atom. Okay, sorry for the interruptions. Okay, now